को कमा के नहीं देता, ये तो क्लियर बात है। हमने भी ये फैसला किया कि हम 6 दोस्तों ने कहा कि जब हम इतने कामयाब हो चुके हैं और 50-55 साल तक इस मुल्क ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पढ़े लिखे इस रुतबे पे पहुंचे और सक्सेसफुल कारोबार चल रहे हैं, अब इसका मतलब ये पे बैक टाइम, अंग्रेजी बिल्कुल सही है। और हमने सोचा कि आज इस मुल्क के हम इतना शहरी होने के हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि हम इसको, इस मुल्क के बच्चों को कम से कम कुछ कामयाबी का हिस्सा वापस दें। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। जब पहला स्कूल आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया तो उसके आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरियाज विद इन अ मिनट आपको बताने हैं कि क्या कहाँ आपने बड़े सिंपल से क्राइटेरिया थे। हमने कराची की 5 कच्ची आबादी और गांवों को सिलेक्ट किया, लियारी, मलीर, लांडी, हब रिवर रोड और एक ख्वाजा अजमेर नगरी। उसमें ये क्राइटेरिया थी कि 2-2.5 हज़ार रुपए की इनकम वाले लोग रहते हैं, बच्चों की कोई कमी नहीं है इस मुल्क में, आपको पता है हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गोठ में बच्चे हैं। तीसरी चीज ये है कि जहां मैंने जैसे बताया गवर्नमेंट का कोई स्कूल या तो सिरे से नहीं है या अगर है तो वो ऑपरेशनल नहीं है, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल ऑपरेशनल नहीं होते, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहते। और ये भी एक मैं वजाहत करता चलूं कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी खवातीन को एम्प्लॉय किया जाता है एज टीचर्स। उसका रीजन ये है कि हमने एक को एजुकेशन सिस्टम चलाना है और हम चला रहे हैं, और उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए पेरेंट्स का ये ख्याल था, और ये हम प्रूव हो गया कि लड़कियां जो है दे आर बेटर टीचर्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज सिटीजन फाउंडेशन 4,500 खवातीन, पढ़ी लिखी खवातीन को एम्प्लॉय करके उनको एक रिस्पेक्टेबल रोजगार। अब ये सवाल जो है वो ये उठता है कि जो खवातीन आप डिप्यूट करती हैं, इसके ऊपर हम जरा 1 मिनट की बाद आएंगे, बिकॉज आई वांट टू नो कि भाई इनको क्या ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ से लाते हैं। अच्छा, पहली स्कूल तो आपने खैर कराची में शुरू की, उसके बाद कितनी कराची में हुई और फिर आगे आगे जो बढ़ते चले गए, तो अब सिंध में कितनी है आपकी, पंजाब में कितनी है, बलूचिस्तान में कितनी है? इस वक्त 660 जो स्कूल्स हैं उसमें तकरीबन 340 के करीब सिंध में है, ठीक है। और अगर डिवीजन आप गांव गोठों में है, गांव गोठों में, बिल्कुल मुझे पता है आपका हाला गोठ में भी है। आप हर जगह, मतलब आप चलते जाएं कराची से तो धाबेजी, घारो, मीरपुर साकरो, केटी बंदर, नवाबशाह, टंडो अल्लायार, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठीक लारकाना, जेकोबाबाद। पंजाब में भी बेशतर गांव गोठों में। हमारा शहरों से कोई वास्ता नहीं, शहर में उसी तरह से हम करते हैं कि शहर के जो स्लम्स हैं वो इक्वली डिप्राइव्ड है। अच्छा, अब आपकी सक्सेस हो गई और मे बी इट्स प्रीमेच्योर टू आस्क यू दिस, लेट मी राइट इट डाउन। अच्छा, इसका बिजनेस मॉडल ये तो नॉन प्रॉफिट है ना? बिल्कुल बिल्कुल नॉन। तो इसकी आर्किटेक्चर कौन करता है, इसका डिजाइन कौन लाया, इसका सिलेबस कहाँ से लिया आपने? डू यू हैव अ कमिटी विच फॉर्म्स द सिलेबस और डिजाइनिंग वगैरह? क्या इसका बड़ा सिंपल इक्वेशन है। एक बुनियादी हमने काम ये पहले फैसला कर लिया कि इसका पैराडाइम चलाने का जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे हम चलाएंगे इसको। मैनेजमेंट, बिल्कुल सरकार। हमने देखा कि हमने अपने कारोबार जिस तरह से सक्सेसफुली मैनेजमेंट की स्टाइल से मेंटेन किया और चलाया है, हम इंशाअल्लाह ताला, इसका मतलब दिस इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच मींस कि हम जो बोर्ड पे बैठे वो डायरेक्टली कोई डे टू डे वर्क में ना इंटरफेयर करते और ना यू हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव। एब्सोल्युटली इट्स अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके, सैलरी पे everybody is paid, but there is a very interesting combination. वो combination ये है कि we have got very dedicated volunteers on every level of the organization, ठीक है। और वो volunteers जो है अपना डिपेंडिंग 1 दिन हफ्ते से लेके और 5 दिन हफ्ते तक वो volunteers टाइम देते हैं। अब वो फाइनेंशियल volunteers हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट देखते हैं, वो करिकुलम डेवलपमेंट के फंक्शंस देखते हैं, और बहुत से ऐसे फंक्शन जो एक अच्छे इदारे के लिए एक अशद जरूरत है। एक ब्रेक लेंगे मुस्तफा? बिल्कुल जी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम टीसीएफ की स्टोरी सुन रहे हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुश्ताक भाई, अब हमारे पास टाइम सिर्फ मेरे ख्याल में 10 मिनट रह गए, तो आई विल आस्क यू क्विक क्वेश्चंस, आई वांट क्विक रिप्लाईज। ये जब आपने शुरू किया कि भाई हम अपने लेडीज टीचर्स रखेंगे और आपकी गांव गोठ में है, तो आपने ऑब्वियसली वहां की लड़कियां सेलेक्ट की होंगी जो
उस एरियाज की होंगी। अब उनको ट्रेनिंग आप कैसे देते हैं, क्या, व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी? सबसे पहली बात यह है कि जिन गांव गोठों में हम काम करते हैं या जिन कच्ची आबादियों में हम काम करते हैं वहाँ पढ़ी लिखी बच्चियाँ नहीं हैं, तो हमको ये करना पड़ता है कि 2, 3, 4 किलोमीटर दूर से बच्चियों को लाना पड़ता है स्कूलों तक, और उसके लिए हमने एक वैन और एक ड्राइवर हर स्कूल के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। ओके। सेकेंडली ये है कि इट्स अ मेरिट बेस्ड सिस्टम। हर टीचर, वैसे तो हर बंदा जो एम्प्लॉय होता है बिल्कुल मेरिट्स पे होता है, अखबारों में एडवर्टीजमेंट होती है और उनकी क्राइटेरिया देख के उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और सबसे बुनियादी बात यह, और हमारे सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि हर टीचर को 4 हफ्ते की इन सर्विस या प्री सर्विस ट्रेनिंग में मंझाया जाता है। यानी मतलब ये बिल्कुल नो, हमारे पास तकरीबन कोई 54 मास्टर ट्रेनर्स हैं, क्योंकि हम अगर हर साल 600 से 800 टीचर्स एम्प्लॉय करते हैं, उनको सबको कराची लाएं तो अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम बजाय उनको लाने के हमारे मास्टर ट्रेनर्स को ऑन अ फिक्स्ड स्केड्यूल भेजते हैं सारे मुल्क में, अलग अलग इलाकों में जहां जहां नए स्कूल खुलने वाले, और वहीं ऑन द साइट वो ट्रेनिंग उनको देती है। 4 हफ्ते की ट्रेनिंग मिलती है उनको, और वो ट्रेनिंग डिटरमिन करती है उनके फ्यूचर कोर्स को। ओके। प्लस एक और मैं वजाहत कर दूं कि समर वेकेशन में वी हैव अ डेवलपमेंटल ट्रेनिंग, यानी मतलब जो वीकनेसेस है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई, उसके लिए भी हम सेमिनार्स, क्रैश प्रोग्राम्स, कोर्सेज चलाते हैं समर। मगर वो यहाँ बुलाकर नहीं, वो भी इंडिविजुअल। अच्छा, अब जल्दी मुश्ताक भाई ये बताएं कि जब आपने पहली स्कूल खोली या जब आप लेट्स से कि कराची के बाहर निकले और सिंध गोड वगैरह में, अब आप कह रहे हैं को एजुकेशन में स्कूल चलवाते, हम लोग चलवाते हैं हर जगह। अब ऑब्वियसली हर एरिया का एक कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो डिड यू हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कि यार ये पता नहीं अंग्रेज दाम बना देंगे हमारे बच्चों को, क्या कर देंगे, या ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपको विलेजेस से और गोठों से मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मिथ है सरकार, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं। हम फ्रंटियर में भी हमारे स्कूल को एजुकेशन चल रहे हैं, नौशेरा में है, पेशावर में है, कोहाट में, स्वाबी में है, और मानसेरा और बेशतर इलाके, और सिंध में और बलोचिस्तान में, हर जगह टीसीएफ के स्कूल को एजुकेशन सिस्टम पे सक्सेसफुली विदाउट रेजिस्टेंस चल रहे हैं। कितनी क्लास तक आपने? हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी से, यानी मॉन्टेसरी और 5th ग्रेड तक। जब बच्चे 5वीं जमात तक पहुंच गए, देन वी स्टार्टेड ओपनिंग सेकेंडरी स्कूल। तो अब यह है कि तकरीबन 660 स्कूलों में 132 हमारे सेकेंडरी स्कूल से, और बाकी जो हैं 500। और हर स्कूल में कितना बच्चा पढ़ता होगा? हमारा मॉडल जो है वो 180 बच्चे का है, यानी मतलब ये है कि प्राइमरी मॉडल जो है वो पहली यानी मॉन्टेसरी से 5वीं जमात 6 क्लासरूम 30 बच्चे, तो 180 का हमारा मॉडल है। तो एट मेच्योरिटी इट टेक्स 2 years, 2 साल लगते हैं, 2 से 3 साल लगते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल एक नए लोकेशन में मेच्योर हो। तो 180 बच्चे तक पहुंच जाती, जहां बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां बहुत ज्यादा बच्चे हैं, फिर आफ्टरनून शिफ्ट भी शुरू कर देते हैं उसी बिल्डिंग को, ताकि सेकेंडरी कहां तक है आपकी? सेकेंडरी मैट्रिक तक जनाब। और हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लैब्स हैं हमारे पास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑल कंप्यूटर लैब्स। और कभी आप अपने ग्रेजुएट को भी रखते हैं एज टीचर्स? हमारे कोई 38 लड़कियां जो हैं, जो हमारे स्कूल से मैट्रिक पास करके एफए और एफएससी करके टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके वापस आ गई, एंड दे आर नाउ वर्किंग एज टीचर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटिवेशन लेवल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जब आप यहाँ फैलने लगे और जब लोगों को पता चलने लगा कि टीसीएफ जो है वो ये कर रहा है, ये स्कूल चल रहा है, तो गांव गोठ वालों ने कोऑपरेट किया, जैसे आप कह रहे हैं, वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं।